मामूजान, देखिए अगर आपका खाना हो गया हो तो रिश्ते की बात शुरू करें। अरे भाई तो लड़के को बुलाओ तो बात शुरू करूं। अरे भाई जब तक प्लॉट दिखाओगे नहीं। प्लॉट? नहीं, मेरा मतलब है जब तक लड़के को दिखाओगे नहीं तब तक रजिस्ट्री की बात कैसे होगी। अरे मेरा मतलब है रिश्ते की बात कैसे होगी, है ना। कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं तो जबान जरा सी फिसल जाती है। अच्छा, लेकिन मियाँ ताज्जुब की बात है कि आपको अभी तक लड़का नजर नहीं आया। हाँ मियाँ इधर, ये क्या आपके सामने लमरेटा स्कूटर खड़े हैं? जनाबे आली, यही है लड़का जो आदमी की तरह दिखता है। भाई वाह, हम समझे लड़के के पापा जी खड़े हैं। लड़का कहीं बाहर से आ रहा होगा इसीलिए देर हो गई है। मामूजान, जिसे आप लड़के के पापा समझ रहे हैं ना, दरअसल वही लड़का है। देखने में आदमी जैसे हैं लेकिन दिल से एकदम नौजवान लड़के हैं। हाँ जनाबे आली, लड़का ऐसा है कि जून की दोपहरी में अगर आप मोबाइल की टॉर्च लगा के भी देखेंगे ना, हाँ तो भी आपको ऐसा प्लॉट नहीं मिलेगा। हमारा मतलब है कि आपकी जुबान में ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। नाम है बिट्टू कपूर। भाई वाह 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 वाह, खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। भाई ये कपूर खानदान से है क्या? अरे अनिल कपूर भाई साहब, हम बात करते हैं ना, जीजा बताएंगे। देखिए, परिवार और खानदान के नाम पर बस हम ही इनका परिवार है। देखिए, ये है इनकी सगी मुंह बोली बहन सकीना, और हम हैं इनके सौतेले मुंह बोले जीजा जफर अली मिर्जा। जनाबे आली, हम मुगल खानदान से हैं। भाई साहब एक बात नहीं समझ में आई कि आप ठहरे मिर्जा हैं और ये ठहरे कपूर। मतलब माल कुछ और दिखा रहे हो, पैकिंग कुछ और है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई हमें। हाँ मियाँ, बात दरअसल ये है कि इनको दुनिया ने ठुकराया है, बस हम ही ने तो अपनाया है। तो गोदी में बैठा लो इनको, और क्या। भाई देखिए, हमने पहले ही आपसे एक बात कही थी कि लड़का रौबदार और खानदानी होना चाहिए। इनमें तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है हमें। भाई इनके कोई नातेदार रिश्तेदार हो तो वो आकर के बात करें, वरना ये रिश्ता नहीं हो सकता। डील कैंसल। जा, अबे जब सगा नहीं है तो कहाँ से लाएं सगा। अभी निकाल के कट्टा भट्ट से कनपट्टी में इनके फायर कर देंगे। और जिसकी बीवी ना हो और जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। और सबकी अपनी समझो, शादी का क्या काम है सबकी। बिट्टू, इसमें मनहूस कौन है? अबे राजू भैया, मनहूस नहीं, मामा मामा। मनहूस मामा, तुमने जो गुस्ताखी की है इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। वो बिट्टू जिसने दुनिया के लिए अपना घर छोड़ दिया, तुम उससे उसके अपनों की गारंटी चाहते हो, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। और रही बात हमारी, तो हम इनके सौतेले मामा के औंडे पौंडे नहीं, सगे लौंडे हैं। नाम है राजू श्रीवास्तव। नाम तो सुना ही होगा। लगता है इन्होंने नहीं सुना। ठीक है, इनको झुकाओ और इन पर 100 कोड़े मारो। अरे नहीं 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 भाई, सुना है राजू श्रीवास्तव
असली वाले राजू श्रीवास्तव। नहीं तो क्या नकली वाले? क्या इतनी दूर से आ रहे हैं, तैयार होके आए हैं, सूट वूट पहन के आए हैं, एकदम असली वाले हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे ब्रह्मांड में हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। वो सब छोड़ो, ये बताओ हमारा लौंडा पसंद आया? ये चलेगा शादी के लिए? ये चलेगा, अरे दौड़ेगा एकदम। हाँ ये तो इसका बड़प्पन है जो इसने आपकी लौंडिया के लिए हाँ कर दिया, वरना इसका जमाना था जब ये जवान था, लड़कियों की लाइन लगा करती थी, ये हर एक से राखी बंधवाता था। राजू भैया क्या हुआ? क्या? आते ही चिराइन फैलाने लगो, ये शादी के मामले में राखी कहाँ घुसेड़ दीनो बीच में। अरे यार, अच्छा मतलब यहाँ तुम्हारी बात बनानी है? और क्या? अच्छा मामा जी, एक्चुअली ये बहुत हीरा आदमी है। वो तो बीच में कुछ टाइम के लिए काले कारनामे और स्मगलिंग वगैरह, काले कारनामे हर आदमी करते ही है थोड़ा बहुत। ये काले कारनामे क्या है भाई? काले काम मतलब हाँ मियाँ, वो होता है ना, वो काला काला कोयला। कोयला बेगम, देखिए इनकी कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं मियाँ। और देखिए जनाबे आली, आप तो जानते हैं कि कोयले की दलाली में सब कुछ काला हो जाता है। इनके पैर, घुटने, फेफड़े सब काले हो गए, लेकिन इन्होंने कभी अपना मुंह काला होने नहीं दिया। देखिए जनाबे आली, दिल और तहजीब के ये एकदम हीरा आदमी है। भाई वाह। मामा जी, लौंडपनी ना करो, ध्यान से सुनो। 50 मुकदमे के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। वो जिगरा बिट्टू भैया में है। इनके ऊपर 50 मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन फ्रेश रहते हैं, नॉर्मल विचरण करते हैं। और एक बात बता दें, शराब के नशे में किया गया अपराध अपराध नहीं होता है, वो भूल होती है। अब भूल तो किसी से भी हो सकती है। इन्होंने मर्डर किया है, अपहरण किया है, दूसरों की जमीन पे कब्जा किया है। वाह 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 वाह। भैया कुछ और बाकी रह गया हो तो वो भी बता दो। है? नहीं मतलब किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। अगले की उम्र गुजर गई बाप बनने की, मगर महिलाओं की इज्जत करता रहा। इनका मानना है कि तुम महिला की जब इज्जत करोगे, वो महिला भी तुम्हें अपनी। आपको लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है? अरे हमें तो 100% पसंद है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चाहे बयाना दे दो और रजिस्ट्री करवा लो, हो गई बात। यार रजिस्ट्री, बयाना, प्लॉट, वे पागलों के परिवार में आ गए क्या? एक पीस लीजिए। नहीं, ये है लड़का है जी। लेकिन मिश्रा जी आपने बताया नहीं कि लड़का करता क्या है। देखिए मामा जी, आप ये ना पूछिए कि लड़का क्या करता है, बल्कि ये पूछिए कि लड़का क्या नहीं करता है। तो यही बता दीजिए कि लड़का क्या नहीं करता है। देखिए, जुआ, सट्टा, मैच फिक्सिंग, जमीनों पर अवैध कब्जे, बूथ कैप्चरिंग और गरीब लड़कियों की शादी करने के नाम पे फर्जी रसीदें छपवाकर घर घर जाकर चंदा लेकर खर्च निकालने जैसे गिरे और जलील काम छोड़कर सब करता है। अरे मिश्रा जी, जब लड़का ये सब काम करता ही नहीं है तो फिर आप गिनवा क्यों रहे हैं? अरे भाई मामा जी, अभी आप ही ने तो कहा था कि भाई जो नहीं करता है वो बताओ, तो भाई बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर घर, रिश्तेदार, नातेदार और बैंक बैलेंस फकीर है। अरे मामा जी, ऐसे लोगों का घर द्वार कहाँ होता है भाई? जहां मिली थाली परात वहीं बिताई रात। अरे तो मिश्रा जी आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी फूल सी बच्चियों को इस फकीर के पल्ले बांध दूं? अरे ये खिलाएगा कहां से, भीख मांगकर? अरे मामा जी, आप समझे नहीं। हमारा मतलब है कि जेब से राजा है, दिल का फकीर है। अच्छा ऐसे है।
बस ये समझ लीजिए मामा जी कि देश का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। कौन होगा? अरे अपने पप्पू। कहा गए ना झटका। देखो बेटा, बुलबुल और पारुल बिन माँ की बच्ची है दोनों। दोनों की माँ का देहांत उनके जन्म से पहले ही हो गया था। मामा जी, एक बात नहीं समझ में आई। माँ जन्म से पहले निपट गई तो बच्चियां कैसे प्रकट हुई? मेरा मतलब है कि जन्म देते ही मर गई थी। भाई देखिए, मैं बेटियों को 2 जोड़ी कपड़े में विदा कर सकता हूं, बस। मैं दिल्ली से हूं, सोच रहा हूं कि मैं खुद दिल्ली जाकर दोनों लड़कियों को लखनऊ ले आऊं और यहां किसी होटल में रुक जाऊं। फिर यहां पर शादी ब्याह सब कुछ निपटा के खुद दिल्ली वापस चला जाऊं। अरे लीजिए भाई मामा जी, भाई जब लखनऊ से ही विदा करना है तो ये हवेली क्या बुरी है? आप खामखा होटल में खर्च करेंगे। भाई देखिए, जो आप होटल को देंगे उसमें से जीएसटी काट के हमको पेमेंट कर दीजिए। भाई नामचीन हवेली है मामा जी। ठीक है भाई, हमें लड़का पसंद है। आप जब चाहे लड़की देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? रे भाई, तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है? एक लिफाफा हमने बिट्टू कपूर जी को दिया था, एक लिफाफा हम तुम्हें दिए देते हैं। लो, ये लो, पकड़ो। अरे भाई, लड़का तो बड़ा संस्कारी है। और लेकिन हाँ, लड़कियों की एक शर्त है। बिन माँ की बच्ची है ना, तो उन्होंने शर्त रखी है कि वो खुद घोड़ी पर बैठकर आएंगी और खुद अपने हाथों से वर के गले में वरमाला डालेंगी। हाँ। मामा जी, कभी ऐसा देखा सुना तो है नहीं, मतलब लड़कियां। अब भाई, बिन माँ की बच्चियां हैं, उनकी ये तमन्ना तो पूरी करनी ही पड़ेगी मिश्रा जी। अरे मामा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो पता है कि जमाना बदल गया है, लेकिन इतना बदल गया है ये तो हम लोगों को भी नहीं पता था। पप्पू भैया, तो क्या हो गया? घोड़ी तुम चढ़ो या लड़कियां चढ़कर आए? अरे तुमको तो शादी करने से मतलब है ना। हम घोड़ा बनने को तैयार हैं, बस वो हाँ कर दें। बताओ वाला। इसका मतलब है इनको आपकी हर शर्त मंजूर है, इनकी तरफ से आप हाँ समझिए। ये समझ लीजिए मामा जी कि हमारे पप्पू भैया बिल्कुल गाय है, गाय। बस जिस खूंटे से बांध देंगे ना, समझो बंध गए वहीं पर। बस अब आप गोद भराई की तैयारियां कीजिए और चटमंगनी और पट ब्याह हो जाए। तो ठीक है, हमारी तरफ से लड़का 1 और लड़का 2 फाइनल है। मामा जी, अब सच बोलने का समय आ गया। सच बोलने का समय आ गया। मामा जी, बहुत बार ऐसा अनुभव किया गया है कि जो है पैकिंग अच्छी होती है सामान की, लेकिन पैकिंग को घर पे ले जाके जब खोलो तो एकदम भंगार, एकदम बकवास। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये रजुआ इतना काहे लबरा रहा मामा से। जब मामा हम लोगों को पसंद कर चुके हैं तो समझ में नहीं आ रहा इसको लकड़ी देने की क्या। अभी देखना, ये मामा को सलाह देगा कि इसी समय मामा जी इन लोगन का ऑपरेशन करा के किडनी और गुर्दा भी चेक करा ले। बहुत अईबी आदमी है यार जी। राजू भैया, हाँ, हम ये कह रहे थे कि आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। भाई आपके दूसरे कार्यक्रम भी तो लगे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि तुम आदमी अच्छे हो, लेकिन कैरेक्टर खराब है। नहीं, मतलब ऐसे मुंह से लीक हो गया। क्या है मामा जी कि जो है ये शादी ब्याह का मसला है, ठोक बजा के जो है तसल्ली कर लेने दो। अब रोज रोज तो जयमाल डालेंगे नहीं। अब शोले फिल्म में बसंती हैं, और कौन है? धन्नो है। अब फोटो में मुझे बसंती से ज्यादा अच्छी फोटो धन्नो की लगती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि धर्मेंद्र जो है धन्नो के साथ सुहागरात मनाएंगे।
बात सही कह रहे हैं। हेमा मालिनी भड़क जाएगी। फोटो में बड़ा धोखा होता है। बिट्टू भैया, इनको कहाँ से पकड़ के लाए हो? यार कहीं से भी पकड़ के लाए हो, आदमी में एनर्जी कितनी है ये देखो। भाई साहब आप लगे रहिए। जी जी, मैं ये कह रहा था कि बिट्टू के लिए हम बड़े भी हैं और बुजुर्ग तो नहीं है, लेकिन बिट्टू की तरफ से बड़े हम ही हैं। तो अब हमारा ये फर्ज है कि पंडित जी आ जाएं तो हम दोनों की कुंडलियां मिलवा दें। अबे हमको ये नहीं समझ में आ रहा ये कौन सी कुंडली चेक करा रहे। अगर देखा जाए ना तो हमारी कुंडली में 22 कैरेट का जहरीला नाग यही है राजू। ये 5 शादी तुड़वा चुका है भाई। लो, ये भी कोई कुंडली है? नहीं है। इसमें गुण नाम की चीज है ही नहीं। अरे भी क्या फायदा? सारे ग्रह उल्टे। सब अमंगल ही अमंगल। पंडित जी मिलाइए मिलाइए, मिलेगी। अरे भाई मिला तो लिया और देख भी लिया है। पंडित जी जल्दी से कुंडली मिला लीजिए, वरना हम खुद आपके अंदर घुस के आपके सारे गुणों को दोषों में बदल देंगे। ये लीजिए, चुपचाप रखिए, कुंडली मिलाइए, खाना खाइए और निकल जाइए। अरे चश्मा तो लगाया ही नहीं है। अरे 36 के 36 गुण मिल गए। मिल रहे थे क्या? अरे अभी तो नहीं मिल रहे थे, अचानक कैसे मिल गए? ये जोड़ी जो है यहाँ नहीं बनी है, ये आसमान में बनी है। बिट्टू और बुलबुल और पप्पू और पारुल। बी से बी और पी से पी। धोखा है। लेकिन हाँ, एक कमी है। पंडित जी, हमने तो बताया था ना आपसे कि पूरे मोहल्ले में कमी है। मोहल्ला कैसा है? कमी छोड़िए मियाँ, आप तारीख निकालिए उसकी। ये अरे उसकी किसकी यार? कुंडली की। अरे नहीं सगाई की। बड़े समझदार, निकालिए निकालिए और जल्दी निकालिए मियाँ। क्यों राजू भैया, फिर आपको घर भी तो निकलना है ना, बिट्टू मियाँ का घर बर्बाद करके। तुम कितनी भी आग लगाओ, मैं अब आखिरी तक रुकूंगा। अब मैं जब बिन बुलाए आ ही गया हूं तो शादी करा के जाऊंगा। क्यों बिट्टू, घर के लोग तो घर के ही होते हैं। विवाह करा के जाऊंगा, विवाह करा के। आदमी है कि गिद्ध, पता नहीं कितने जन्मों से अपनी शादी के अरमान रोक के बैठे हैं ये। राजू भैया देखो, वैसे तो आप शादी तुड़वाने में हो माहिर, मगर आज तक घमंड नहीं किया।
देखो अब हम लोग आपकी शरण में जब आ ही गए हैं ना, तो कोई ऐसा गुरु मंत्र दे दे हम लोगन का जीवन सुधर जाए यार। अच्छा राजू भैया, वो जो लड़की से पहली मुलाकात होती है वो हम तक खाली पिक्चरों में देखे हैं। अच्छा वो डेटिंग डेटिंग के गुरु ज्ञान चाहिए। हाँ ऐसा करो, लड़की के पास जाओ तो उसकी आंखों में आंखें ना डाल लेना, पूरा वशीकरण से वश में कर लेगी। हाँ, फिर मिर्जा और मिश्रा की तरह गुलामी कराएगी। और दूसरा, ऐसा गिफ्ट लेके जाओ जो उसने सपने में भी सोचा ना हो। हाँ, देखा पोस्टमार्टम हाउस से सर कटी भाई लाश ले जाएं। गुड आइडिया, ये तो बहुत बढ़िया है। वो लड़की तुम्हें कभी भूलेगी नहीं, भले शादी दूसरे से करे। क्या हुआ? तीसरा बताइए। तीसरा गुरु मंत्र है, जब लड़की से मिलने जाओ अपने पे कंट्रोल रखो, संयम रखो, उसको ये न लगने पाए कि भूखा भेड़िया है। 2 गज की दूरी रखो। दूरी कम करो ना भैया। नहीं कम होगी दूरी, ये हमारी मजबूरी।